हाय एवरीवन, दिस इज नेहा। वेलकम बैक टू द चैनल। होप यू ऑल आर गुड। देखिए, आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12th की इकोनॉमिक्स। क्लास 12th की इकोनॉमिक्स बहुत इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि इसमें हम लोग सारे प्रैक्टिकल इश्यूज डिस्कस करेंगे कि जीडीपी क्या होता है, नेशनल इनकम क्या है, किस तरह से मनी क्रिएट होती है, गवर्नमेंट बजट, पोवर्टी, एम्प्लॉयमेंट। तो ये सारे प्रैक्टिकल इश्यूज हम लोग इस सब्जेक्ट में डिस्कस करेंगे क्लास 12th की इकोनॉमिक्स में। तो बहुत इंटरेस्टिंग है, प्रैक्टिकल है, मज़ा आएगा आप लोगों को पढ़ने में। सो बिफोर स्टार्टिंग एनीथिंग हम लोग ये देख लेते हैं कि हमारा सिलेबस क्या है, किस टॉपिक का कितना वेटेज है, किस टॉपिक को हमें मतलब ज़्यादा स्ट्रेस दे के पढ़ना है, ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी है। तो ये सब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि पूरी साल हम लोगों को करना क्या एग्जैक्टली। सो देखिए, इकोनॉमिक्स का आपका पेपर आता है 100 मार्क्स का। 100 मार्क्स का आपका पेपर होता है। पेपर आता नहीं है, लाइक इकोनॉमिक्स हमारा 100 मार्क्स का है। फर्स्ट हमारा जो पार्ट है वो है मैक्रो इकोनॉमिक्स। एक बुक हमें मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़नी है जिसका वेटेज है 40 मार्क्स। ओके, सेकेंड बुक है हमारी इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट जिसका वेटेज है हमारा 40 मार्क्स। सो 40 एंड 40 कितना हो गया? 80 मार्क्स। 80 मार्क्स का तो हमारा एग्जाम वाला पार्ट हो गया कि ये हमारा एग्जाम होगा। बचे 20 मार्क्स। 20 मार्क्स का होता है हमारा प्रोजेक्ट वर्क। वो प्रोजेक्ट वर्क किस तरह से है? 12 मार्क्स हमारे फाइल के हैं, जो आप लोग फाइल बनाएंगे, आपको स्कूल में टॉपिक्स अलॉट होंगे, उसके अकॉर्डिंग आप अपनी फाइल्स प्रिपेयर करेंगे, तो वो 12 मार्क्स फाइल के हो गए। ये काम आप बहुत अच्छे से कर लोगे। सेकंड है हमारा 8 मार्क्स का वाइवा। उस फाइल से रिलेटेड और आपके इकोनॉमिक्स के सिलेबस से रिलेटेड एक्सटर्नल्स आपके स्कूल में आते हैं जो आपका वाइवा लेते हैं, तो ये 8 मार्क्स का वाइवा हो गया। तो 12 एंड 8 मिलके ये हो गया हमारा 20 मार्क्स का प्रोजेक्ट वर्क। ये पढ़ने वाली चीज़ नहीं है, ये प्रोजेक्ट वर्क है। इससे रिलेटेड मैं थोड़ा सा आपको गाइड कर दूंगी कि किस तरह से बनाना है, किस टॉपिक पे क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं। इससे रिलेटेड मैं एक वीडियो डाल दूंगी। अब बात आती है हमारी दो बुक्स की। जो फर्स्ट बुक है हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स और सेकंड बुक है हमारी इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। 40 मार्क्स का दोनों बुक्स का वेटेज है। तो देखिए, हम लोग जो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स से स्टार्ट करेंगे। मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हमारे पास में टोटल 5 यूनिट्स है। यूनिट 1, 2, 3, 4 एंड 5। देखिए, फर्स्ट यूनिट है हमारी नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। इस चैप्टर में हम लोग पूरा प्रैक्टिकल, इस यूनिट के अंदर हम लोग हर चीज़ प्रैक्टिकल डिस्कस करेंगे कि जीडीपी क्या है, नेशनल इनकम क्या है, किस तरह से नेशनल इनकम कैलकुलेट करनी है। जो 3 मेथड्स हैं नेशनल इनकम की कैलकुलेशन के, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो एंटायरली प्रैक्टिकल चैप्टर है, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है और वेटेज इसका अच्छा खासा है। 12 मार्क्स का वेटेज है, तो इस पे तो हमें बहुत ज़्यादा इसको इम्पोर्टेंस देनी है। सेकंड हमारी यूनिट आती है मनी एंड बैंकिंग। मनी एंड बैंकिंग में हम कुल मिला के ये देखेंगे कि किस तरह से आरबीआई मनी इशू कर रहा है, कमर्शियल बैंक्स किस तरह से मनी को सर्कुलेशन में हेल्प करते हैं। तो मनी क्रिएशन से रिलेटेड सारी चीज़ें हम लोग इस चैप्टर के अंदर, इस यूनिट में डिस्कस करेंगे। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ये भी 6 मार्क्स का वेटेज है इसका। थर्ड हमारी यूनिट है डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। देखिए, हम लोगों ने क्लास 11th की माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ा था डिमांड क्या होती है, सप्लाई क्या होती है, ये सारी चीज़ें। अब उसी को हम लोग एक बड़े लेवल पर स्टडी करेंगे कि एग्रीगेट डिमांड क्या है, मतलब टोटल डिमांड क्या है, टोटल सप्लाई क्या है, एग्रीगेट सप्लाई क्या है। ये सारी चीज़ें हम लोग बहुत सारे कर्व्स और टेबल्स के थ्रू डिस्कस करेंगे। तो ये हो गई हमारी यूनिट 3। मैक्रो इकोनॉमिक्स में फर्स्ट जो हाई वेटेज है वो किसका है? हमारा नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। और उसके बाद में सेकंड हमारा जो वेटेज है वो 10 मार्क्स का है, डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। तो ये दो यूनिट्स आपकी यूनिट 1 और 3, ये मिला के आपका एक अच्छा खासा वेटेज हो जाता है 40 मार्क्स में से 22 मार्क्स का। 12 + 10 22 मार्क्स का वेटेज। फोर्थ यूनिट हमारी आती है गवर्नमेंट बजट। गवर्नमेंट बजट मतलब कि गवर्नमेंट बजट की गवर्नमेंट किस तरह से अपना पैसा अरेंज करी है, गवर्नमेंट को इनकम कहाँ से हो रही है और उस इनकम को गवर्नमेंट किस तरह से स्पेंड करी है, गवर्नमेंट का खर्चा कहाँ हो रहा है। ये सारी चीज़ें हम लोग गवर्नमेंट बजट में डिस्कस करेंगे, गवर्नमेंट के इनकम और एक्सपेंडिचर से रिलेटेड। यूनिट इसके मार्क्स, इसका वेटेज है हमारा 6 मार्क्स। यूनिट 5 है हमारी बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। देखिए, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स के अंदर हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि हमारी कंट्री रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ में भी ट्रांजैक्शंस करती है, एक्सपोर्ट करती है, इंपोर्ट करती है। तो उससे रिलेटेड सारी चीज़ें हम किस में पढ़ेंगे? बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। अगेन इसका भी वेटेज कितना है हमारा? 6 मार्क्स। तो ये 5 प्रैक्टिकल यूनिट्स मिला के बनते हैं आपके 40 मार्क्स और आपकी मैक्रो इकोनॉमिक्स की बुक।
तो बहुत आसान सा है, सिर्फ 5 ही यूनिट्स हैं, एंटायरली प्रैक्टिकल है, बहुत आराम से हो जाएगा। बस आपको करना क्या है, बैक टू बैक सारे वीडियोस देखते जाने हैं, साथ में नोट्स बनाते जाने हैं। नोट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मैक्सिमम हमारा जो कोर्स है, मैक्सिमम जो भी कुछ आपके एग्जाम में आएगा सब कुछ नोट्स के थ्रू कवर अप हो जाएगा। अब मैक्रो इकोनॉमिक्स कंप्लीट करके हम आएंगे हमारी सेकंड बुक पर, दैट इज इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। देखिए मैक्रो इकोनॉमिक्स पूरा का पूरा कैसा है, हमारा प्रैक्टिकल है, इसमें हम लोग सिर्फ प्रैक्टिकल चीजें डिस्कस करेंगे। वहीं इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट हमारा कैसा है, थ्योरी वाला पार्ट है, और यहाँ पर थोड़ा सा लर्न करने वाला पार्ट ज़्यादा है। लाइक डेटा आपको प्रिपेयर करना है, लर्न करना है। तो लर्न करने का बहुत सिंपल सा तरीका है, मैं आप लोगों को नोट्स लिखवाऊंगी, आप लोग साथ साथ में हेडिंग्स तो बाय हार्ट लर्न करेंगे कि हेडिंग्स पूरी अच्छे से लर्न कर लीजिएगा, और अंदर का 3-4 बार अगर आप रीडिंग मारेंगे तो अंदर का कंटेंट अपने आप लर्न हो जाता है, दिमाग में रहता है कि हमें भाई क्या लिखना है इस पॉइंट के हिसाब से, वो बेसिक अंडरस्टैंडिंग से हो जाता है। तो पॉइंट्स सबसे ज़्यादा आपको इंपॉर्टेंट है, पॉइंट्स लर्न रखना है और थोड़ा सा डेटा प्रिपेयर करके रखना है, अंदर का आप लोग अपने आप लिख देंगे। तो इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हमारे पास में वही 40 मार्क्स का वेटेज है। 3 यूनिट्स है, यूनिट 6, यूनिट 7 एंड यूनिट 8। देखिए यूनिट 6 है डेवलपमेंट एक्सपीरियंस एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म सिंस 1991। आप लोगों को पता है 1947 में हम लोगों को इंडिपेंडेंस मिली, कि इंडिपेंडेंस के बाद में किस तरह से इंडियन इकोनॉमी डेवलप हुई है, धीरे धीरे क्या क्या चेंजेस आए, वो सब हम लोग 1947 से 1990 तक का डिस्कस करेंगे। फिर 1991 में कुछ चेंजेस आए थे, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज आई थी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। उनके बाद में क्या क्या चेंजेस आए, किस तरह से डेवलपमेंट हमारा और इंक्रीज हुआ। तो डेवलपमेंट एक्सपीरियंस एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हम लोग पढ़ेंगे यूनिट 6 के अंदर, जिसका वेटेज है 12 मार्क्स। ओके, यूनिट 7 है हमारी करंट चैलेंजेस फेसिंग इंडियन इकोनॉमी। हमें पता है इंडियन इकोनॉमी बहुत सारे चैलेंजेस फेस कर रही है, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट, पोवर्टी, इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड कि किस तरह से उसको और इम्प्रूव करना है, रूरल एरियाज़ का किस तरह से डेवलपमेंट हो। तो क्या क्या करंट चैलेंजेस हैं जो इंडियन इकोनॉमी को फेस करने पड़ रहे हैं, और धीरे धीरे उन सब में क्या चेंज आया है, क्या हम लोगों ने इम्प्रूव करा है, ये सब कुछ हम लोग 7 यूनिट में डिस्कस करेंगे। टॉपिक्स आपके बहुत आसान है, लाइक पोवर्टी, एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट, रूरल डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारे टॉपिक्स है, बट वेटेज बहुत अच्छा है, 22 मार्क्स की यूनिट है। तो ये याद करना बहुत आसान है, क्योंकि ये सारे टॉपिक्स आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ रखे हैं, पोवर्टी वगैरह। सिर्फ आपको पॉइंट्स अच्छे से प्रिपेयर करने हैं, अंदर का आप लोग बहुत आराम से अपने मन से भी लिख सकते हैं। यूनिट 8 है हमारी डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया अ कंपैरिजन विद नेबर्स, कि हम लोग किस तरह से डेवलप हो रहे हैं धीरे धीरे। ये पूरा कंपैरिजन हम लोग स्टडी करेंगे विद आर नेबरिंग कंट्रीज, लाइक पाकिस्तान से कंपेयर करेंगे, चाइना से कंपेयर करेंगे हमारे डेवलपमेंट को। तो ये सब हम लोग देखेंगे यूनिट 8 के अंदर। तो वही 12 + 22, और ये यूनिट है हमारी 6, कितना हो गया 40। तो ये सब कुछ हम लोगों को पूरे साल पढ़ना है, मैक्रो इकोनॉमिक्स दैन इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो 40 + 40 ये हो गया आपका 80 मार्क्स का। प्रोजेक्ट वर्क के लिए मैं एक वीडियो डाल दूंगी, जिसमें मैं बता दूंगी कि किस किस तरह के आप टॉपिक्स ले सकते हैं, करंट टॉपिक्स क्या क्या आप लोग ले सकते हैं, और किस तरह से आपको अपनी फाइल बनानी है, वाइवा में किस तरह के क्वेश्चंस पुटअप हो सकते हैं। सो ये 100 मार्क्स का हम लोगों को प्रिपेयर करना है। सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग हमारी फर्स्ट बुक स्टार्ट करेंगे, दैट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स, और मैक्रो इकोनॉमिक्स की हम लोग हमारी फर्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे, नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। फर्स्ट टॉपिक हमारा होगा इंट्रोडक्शन टू मैक्रो इकोनॉमिक्स। सो वीडियोस बैक टू बैक देखते जाना, साथ में नोट्स बनाते जाना। नोट्स आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। नोट्स के साथ में आपका मैक्सिमम पोर्शन कवर अप हो जाएगा, साथ में एक बार बुक की रीडिंग लगाते जाइएगा। सो वीडियोस अच्छे लगे तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना मत भूलना, उनके साथ में जरूर शेयर करना। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय फॉर नाउ, होप यू एंजॉयड द वीडियो।